अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो नहीं मिल रही है मुझे। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है कैसे हमारे टीचर इंटरसिटी क्या। पढ़ो ना, मुझे हंसना है। तो तो फौज ईवी 56 सीटर न्यू लॉन्च बस। आपने भी ऐसे किया था 200 250 ऐसा बोलने का। ऑटो एक्सपो 2020। अच्छा ऑटो एक्सपो लगी है तो उसमें बहुत सारी। ऑटो एक्सपो लगा है। हाँ ऑटो वही ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर इस बस को हम जो चार्ज करेंगे एक बार में, तो चार्जिंग टाइम हमारा कितना रहने वाला है? इसमें डुअल पोर्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी डुअल आती है, पॉइंट। जिसके मतलब दो चार्जर एक साथ बस में कनेक्ट हो सकते दो हैं। अच्छा। चार्जर। तो 1.5 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज किया जा 1.5 घंटे सकता में है। अच्छा। फुल चार्ज। और पर डे रेंज भी आपको 500 से 600 किलोमीटर विद अपॉर्चुनिटी चार्जिंग ऑफ 45 मिनट्स 500 आराम से किलोमीटर के मिलेगी। सफर है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल इलेक्ट्रिक। उषा की किरण में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वी कमर्शियल व्हीकल की नई बस, जो कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर कंपनी ने 2025 ऑटो एक्सपो दिल्ली के अंदर शोकेस की है। हालांकि दोस्तों कंपनी के द्वारा बहुत सारी गाड़ियों को यहाँ पे शोकेस किया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वी कमर्शियल व्हीकल की 13.5 मीटर लंबाई वाली ये बस, जिस बस के अंदर आपको पूरी लग्जरी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बस का बाहर का हिस्सा दिखा देता हूँ, फिर हम अंदर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड से आपका ड्राइवर एंटर होगा गाड़ी के अंदर। ये देखो, आप ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए काफी अच्छा खासा स्पेस है। पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको यहाँ पर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में ये आता है। नीचे की साइड में आप देखेंगे ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेप वगैरह दिए हैं, काफी बढ़िया सीट है। ड्राइवर अपनी सीट को इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन हाइट में आगे पीछे एडजस्ट कर सकेगा। और ये देखो, आप बस के चारों तरफ आपको ग्राफिक्स वगैरह बहुत बढ़िया दिए हुए हैं। टायर सेक्शन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो 295/80 22.5 इंच के आपको यहाँ पर जो है ट्यूबलेस टायर दिए हैं। सस्पेंशन की बात करें तो एयर सस्पेंशन ये गाड़ी है पूरी, यानी कि आपके सफर का पूरा मजा आने वाला है। अब ऊपर देख लो आप भाई, ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए चारों ही विजन के अंदर देखने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखो काफी बढ़िया इसके अंदर बड़े बड़े ORVM दिए हैं, जिससे कि इधर उधर पूरा रोड पे वो निगाह बनाए रख सकता है। आगे आ जाओ इस साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे काफी बढ़िया इसके अंदर ग्लास एरिया दिया है, जिससे कि ड्राइवर का विजन प्रॉपर रहता है। यहाँ से आप पूरी बस को भी देख सकते हैं अंदर की साइड में। ये EV की ब्रांडिंग है। इस ग्लास को साफ करने के लिए 2 बढ़िया वाइपर दिए हैं। ये आइशर का घोड़ा है, लोगो है, आइशर की ब्रांडिंग है। इंटरसिटी कोच ये बस है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइट का सेटअप इस तरह के आपको हेडलाइट दिए हैं, जिससे कि नाइट में विजन अच्छा रहेगा। रोड के ऊपर देखने में कोई आसानी, मतलब देखने में काफी आसानी रहने वाली है। और अगर हम इस साइड में आकर के देखें तो यहाँ से हमारे जो पैसेंजर है वो एंट्री करेंगे। एक और चीज बता दूं, वहां पर वो चार्जर रखा हुआ है। उस चार्जर के साथ में इस गाड़ी को आप जो है ना 2 से 2.5 घंटे के अंदर फुली चार्ज कर सकते हैं। अब हम आ गए अंदर की साइड में, तो आप देखो यहाँ पे अंदर आने के बाद में सबसे पहले तो ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर का देखो सीटिंग कितना बढ़िया होने वाला है। सीट काफी बढ़िया, ड्राइवर आराम से टेंशन फ्री गाड़ी को चलाएगा। ये पावर स्टीयरिंग आपको मिल ही जाता है। वाइड एंगल में देखो देखने के लिए विजन बहुत बढ़िया है। ये आपका R&D यानी का ड्राइव मोड का ये हो गया। पीछे की साइड में कैमरा भी दिया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर शो होती रहेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर पैसेंजर साइड की तरफ। दोस्तों इस बस के अंदर जो है ना 54 सीट्स दी हैं, जो कि पुशबैक टाइप की सीट है। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से अपन यहाँ पे बैठ गए, और बैठने के बाद में भाई आराम से आपका कंफर्ट जो है ना यहाँ पे बना रहेगा। हालांकि हम थोड़े मोटे हैं, लेकिन मोटे लोगों के भाई कंफर्ट बहुत जरूरी होता है। तो देखें आप, सीट की प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपकी जो बैक है ना पूरी आराम से बैठेगी। ये तो गर्दन वगैरह के लिए भी बहुत सपोर्ट है। ये देखो आप यहाँ पे अपने बॉटल होल्डर वगैरह है, ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए काफी बढ़िया जगह दी है। आप अपना लगेज रख सकते हैं आराम से। हालांकि बाहर भी जगह दी हुई है। आप अपना AC चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, इंडिविजुअल आपको यहाँ पे वेंट दिए हुए हैं, जिससे कि आप ऑन ऑफ कर सकेंगे। और यहाँ से लेकर के वहां तक पूरी लंबाई वाली ये बस है, लगभग 13.5 मीटर जिसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं। तो 13.5 मीटर जो है चेसिस के ऊपर इसको बनाया गया है। बढ़िया सीट है, गैंगवे बीच में है, ये भी काफी चौड़ा है, जिससे कि आप आगे पीछे आसानी से निकल जाते हैं। और अच्छी बात आपको मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर आपको ना आर्म रेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं।
मोबाइल चार्जिंग के प्रोविजन है, आप हर वाह सीट के ये पास में मोबाइल जबरदस्त को है। चार्ज कर सकते हैं अपने को, है ना। तो कैसी लग रही है आपको ये बस, मुझे कमेंट करके जबरदस्त जरा जरूर बता दें दोस्तों। हैमर awesome। वगैरह आपको हर सीट के पास में दिया है, हाँ इन केस वही कोई मैं चेक कर इमरजेंसी रही थी होती है कि तो आप हैमर कांचों को ब्रेक कर सकें आसानी से बाहर निकलने के लिए आपको। हालांकि हम दुआ करते हैं कि ऐसा हैमर हर कभी जगह किसी दिया गाड़ी नहीं के है, साथ में सीन ना हो, लेकिन बहुत शीशा बढ़िया तोड़ के गिरा बस जाता है। है। यहाँ से लेकर के वहां तक एक बार आप देख लें। पीछे से भी सीट है के देखो पीछे की साइड में रास्ता। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, अगर आप नाश्ता वास्ता करते हैं कभी, देखो फ्लाइट में जो मिलता है ना आपको ट्रे वगैरह, वो मिला है, हम्म, गिलास रखने के लिए जगह फ्लाइट है, में आपको पेपर वगैरह रखने के लिए भी स्पेस है, आपके पैर वहां पे आराम से रखें तो आपको फुट स्पेस वगैरह भी बहुत बढ़िया दिया कितना है। तो दोस्तों सोचते हम हैं इंदौर से चल यार। के दिल्ली आए हुए हैं, हम आपके लिए एक एक वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम आपको नई नई चीजों के बारे में दिल्ली जानकारी में दे अच्छा सकें। एक्सपो है तो यार। दोस्तों वी कमर्शियल व्हीकल्स की इस लग्जरियस बस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आप थोड़ा सा आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बस दिखा दी है पूरी, और यहाँ पे ये जो टोटल बस के अंदर सीटिंग है वो है 56 के आसपास है। 54 ड्राइवर और यहाँ पे को ड्राइवर को अगर हम शामिल कर लें तो लगभग 56 लोगों की आपको जो है सीटिंग गाड़ी के अंदर मिलती है। मैं सर से कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। सर इस बस को हम जो अच्छा, आगे चार्ज वालों के लिए करेंगे एक मजे बार हैं। में, तो चार्जिंग टाइम हमारा कितना रहने वाला है? सो इसमें डुअल पोर्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आती है, जिसके मतलब दो चार्जर एक साथ बस में कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा तो 1.5 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज किया जा सकता है। अच्छा। और पर डे रेंज भी आपको 500 से 600 किलोमीटर विद बहुत अपॉर्चुनिटी है, चार्जिंग ऑफ बहुत 45 मिनट्स आराम से शहर से मिल बाहर जाएगी। चले जाओ तो आराम भाई से। इतनी लंबी रेंज मिल रही है, यानी कि आप एक लंबी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। और सर कॉस्टिंग के हिसाब से बात करें तो गाड़ी की कॉस्टिंग कहाँ जाने वाली है? कॉस्ट से भी अपनी करनी है, बट इट विल बी फिर भी मेरे ख्याल से कुछ आइडिया दिया है कि आइडिया 1.5 करोड़ नहीं के बताएगा, आसपास नहीं बताएगा। इसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए ना। 1.5 करोड़ के आसपास रहेगी। कितने बाकी भाई कॉस्ट को लेकर के आप कोड ना करें, क्योंकि ऑटो एक्सपो कितनी है, यहाँ पे गाड़ियों को शोकेस किया करोड़ जाता के है। और आसपास रहेगी। कॉस्ट तो डिपेंड भी करती है कि भाई आप कौन सी जगह से हैं, है ना सर। और फिर एप्लीकेशन क्या ले रहे हैं आप? क्या है कि हाँ। एप्लीकेशन चलेगी, चार्जिंग नेटवर्क क्या होगा, पर डे रनिंग कितनी करेंगे, बैटरी बहुत सारे बदली करके फिर अलग अलग दूसरा- आपके बैटरी पैक वगैरह भी इसमें हाँ, रहते उसमें हैं। अच्छा आइशर मोटर के पास में दोस्तों एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, हालांकि आप देख सकते हैं वहां पे भी आपके कमर्शियल स्पेस वाहन अच्छा और भी खासा हैं, है बीच में। जिनके अंदर कंपनी के पास में कस्टमाइज ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। मतलब कि वो कस्टमर की डिमांड से गाड़ियां बना देते हैं। तो भाई कस्टमर को क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये बैटरी पैक चाहिए, ये बना दिया, ये डीजल टैंक चाहिए इतनी कैपेसिटी का, तो वो बना दिया। लगभग। आपको सीटिंग ऑप्शन, स्लीपर ऑप्शन, हाँ। हाइब्रिड अच्छा, ऑप्शन, वो भी चेंज करके दे देंगे। आप स्लीपर वाले बस बनवाना चाहते हो वो बना देंगे, 400 किलोवाट सारे उसमें ऑप्शन सीटें कम हो जाएंगी। मिलते हैं। इवन सीटिंग में अगर आप देखेंगे तो ऊपर हो जाएंगे ना, इंडस्ट्री ऊपर में नीचे कोई भी सीटिंग आ लास्ट जाएगी रो वो। पुश बैक नहीं देता भाई। इस गाड़ी में अगर आप देखो लास्ट रो भी पुश बैक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई गाड़ी पूरी कंफर्टेबल है, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आइशर मोटर से हैं और मैं भी आइशर मोटर से ही हूँ। खुदा न खास्ता यहाँ आया था वीडियो बनाने के लिए। तो सर थैंक यू सो मच सर। जनाब आइचर कंफर्ट गिफ्टेड सिटी, ओ माय गॉड क्या क्या देखने को मिल रहा है। बस की लंबाई बहुत ज्यादा थी। 54 सीटें हैं, 56 सीटें हैं, ड्राइवर और उसकी मिला के 54 सीटें हैं टोटल। और अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लोग बनाते हैं, कंपनियां हैं ये ऑफर दे रहे हैं। आप बैटरियां कौन सी लगाना चाहते हैं, कितने अरसे की वारंटी वाली लगाना चाहते हैं, तो उससे प्राइस में फर्क पड़ जाएगा। और साथ में स्लीपर वाले अगर बस बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। कमाल है। कुछ लोग कहेंगे दे भाई, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना काश ये स्लीपर होती, हम तो स्लीपर लेना चाहते हैं, हम तो आगे स्लीपर वाला मामला है, हम शहर टू शहर लेके जाना चाहते हैं, लोगों को महंगा सफर कराएंगे। अब सीटों के बजाय स्लीपर ही आ रही हैं, अक्सर ऐसा भी है, तो 1000 2000 ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन ये है कि स्लीपर बस है। आराम से लेट के सुकून से जाओ। तो अगर बिल्कुल। अगर कोई कंपनी बोलेगी ना कि नहीं यार मुझे ये, कोई कहेंगे कि यार उसे वो भी करके दे देंगे, ये अच्छा ऑप्शन है। यानी कि ये नहीं है कि हमने ये फिक्स बना दी है। कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब आपके मुताबिक आपको बना के दे सकते हैं। ये तो हर जगह होता ही है, और ये इन्होंने आपको साफ साफ वीडियो भी बना दिया। लेकिन बस की बात करें तो यार क्या, अभी तो मैंने अभी ऑटो देखा था, फिर मैंने वो सोलर वाली बस देखी, अब ये वाली बस देख ली बच्चों में। क्या बोलूं। अच्छा, एलडीएस इलेक्ट्रिक पे पूरा फोकस है। 2 चार्जर लगे हुए, एक यहाँ से और एक वहां से, उसको दबाने में। अच्छा, और पहले आपको पता है कि जो चीज बिकती है लोग वही बनाते हैं। आपको पता है अभी सोलर का रुझान नहीं है, सोलर सोई इलेक्ट्रिक का,
वो डरते हैं लोग। तो नहीं कि ले- बंद ना हो जाए रास्ते में किस शायद। तरह से लोगों को बिजली पिलाया जा सकता है पता है? यानी क्या प्लानिंग होती है, क्या तरीकेकार होता है कि आप इलेक्ट्रिक बसें बनाएं। कंपनी क्यों बनाएगी इलेक्ट्रिक बसें? उसे तो थोड़ा सा डर है ना कि नहीं यार, अभी तो लोग पेट्रोल और डीजल पर हैं, दुनिया ही डीजल पर। मतलब वो बस को देखेंगे यार, बस चल रही है इतनी दूर नहीं दूर नहीं, से। देखिए इलेक्ट्रिक स्टेशन कम है, हर जगह आपको दिखते हैं, हर जगह नहीं है, पाकिस्तान में तो कहीं नहीं दिखता। ठीक है ना। इंडिया में भी अभी रुझान बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा दिमाग लगाया जाए कि कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक रिक्शे, इलेक्ट्रिक स्कूटर से लाए मार्केट में। तो हुकूमत क्या करती है, मैं अब पूछना चाह रहा हूँ और मैं बता देता हूँ। हुकूमतें ऐसे लोगों पे टैक्स माफ कर देते हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत सपोर्ट करती है, ऐसी कंपनियों को जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाएगी। आने वाले वक्त में इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, अभी भी है, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा मसला गंभीर होने वाला है। तो अभी से ही दुनिया का एक बहुत बड़ा फंड, यूएनओ का, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा फंड इस चीज पे काम कर रहा है। किस चीज पे? इलेक्ट्रिक पे। और जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पर जो चीजें की वजह से माहौल, पोल्यूशन और गंदगी होती है उससे दूर। यानी यूं समझ तो कि अगर आप इंडिविजुअली, आप जिंदगी में अकेली एक बंदी हैं, आग अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रही है पोल्यूशन को खत्म करने का इस दुनिया से, अगर आप इंटरनेट पे जाके, फेसबुक पे जाके बहुत सारी एनजीओ को देखें, पकड़े अमेरिका में, यूरोप में, जिनका बहुत सारा फंड है, अगर आपने कुछ किया है, उसकी वीडियोस लगाती हैं, लेती हैं, तो आपको वो लाखों हजारों डॉलर देने को तैयार है। ऐसा है। इस वजह से आप एक ऐसा काम, अच्छा इसको भी छोड़ के दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जानवरों पे। एनिमल्स केयर का आप कोई काम कर रहे हैं, आपको फंडिंग चाहिए, आपको मिल जाएगी। दुनिया इस काम के लिए पैसा देने को तैयार है, गवर्नमेंट इस काम के लिए पैसा देने को तैयार है कि अगर आप वो काम करते हैं जिससे आने वाले वक्त में ये जमीन, इस दुनिया की खूबसूरती को बचा के रखने का काम कर रहे हैं आप। तो इस वजह से ये कंपनियां आजकल हम जो देख रहे हैं, तो इंडिया में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आसानियां दे रही है। जहां पर आपका लाखों रुपए टैक्स जाता कौन सी गाड़ी बनाने पे, जो डीजल पेट्रोल वाले पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक बनाने पे आपको बहुत बचत दे रहे हैं, बहुत बचत दे रहे हैं। तभी दुनिया इस इलेक्ट्रिक पे जा रही है। उन लोगों के लिए बहुत सहूलतें भी निकल रही है, इतनी सस्ती सस्ती और छोटी छोटी गाड़ी हर चीज की। अब जब इतना से गाड़ियां बनेगी ना, ऑटोमेटिकली इंडिया इलेक्ट्रिक पे बहुत पहले आ जाएगा। नहीं, मैं यही सोच रही थी कि फिर बसें बनाने की क्या जरूरत है, जब इतनी छोटी छोटी गाड़ियां, मिनी मिनी गाड़ियां बना रहे हैं लोग, तो लोग अपनी गाड़ियों में सफर करें। बस की अपनी जरूरत है कि पूरे पूरे शहर में, शहर टू शहर जाने के लिए भी बस की जरूरत पड़ती है। आप छोटे छोटे सफर करने के लिए कारों की जरूरत है। जरूरत हर चीज की है, हर माहौल के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से। कि कई लोग कार कार जो है ना, वो इलेक्ट्रिक कार बहुत लंबे सफर के लिए मेरे ख्याल में नहीं होगी। 250 किलोमीटर दे रहे थे, ये 500 किलोमीटर है बस। तो 500 किलोमीटर यानी शहर टू शहर। और वही गाड़ी जो छोटी वाली गाड़ी है वो, और हाईवे पे में तेज ज्यादा हवा चले तो शायद हिल भी सकती है। वो भी तो हो सकता है। तो मैंने सुना है कि जो वोलान गाड़ी है ना हमारी हाई रोड, वो सुना है हाईवे पे तेज स्पीड में हिलती है, वो मैंने सुना है। वो डब्बा तो होता है, मैं उसको डब्बा ही बोलती हूँ। शायद ना, ये तक हुआ था। खैर दोबारा इसी बार में इस आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज।